बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम जा रहे थे गांव की तरफ। बच्चों को छुट्टियां हो चुकी थी क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो चुके हैं, सिर्फ रिज़ल्ट का वेट था। अम्मी आई हुई थी तो अम्मी ने कहा कि चलो आप लोग मेरे साथ चलो गांव। तो हम चले गए गांव, पूरा हफ्ता रह के आए। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मौसम बहुत अच्छा था। सरसों फूली हुई थी और चनों के साग भी काफ़ी हमने वहाँ पे इंजॉय किया। वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। मौसम भी बहुत शानदार हो रहा था, बहुत पीसफुल, बहुत सुकून था वहाँ पे। और हम जाते हैं इंशाल्लाह। जूँ ही बच्चों को छुट्टियाँ हो जाती हैं तो हमारा पहला काम ही गांव जाना होता है, क्योंकि अम्मी अबू हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत प्यार, बहुत खुलूस देते हैं। अल्लाह ताला हमारे अम्मी अबू को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो उनके होते हमें काफ़ी सुकून रहता है। और ये देखें जी, ये चनों का साग था, इसी की मैं बात कर रही थी। ये हमारे इलाके की बहुत खूबसूरत सौगात है। अच्छा, ये चने तो बाद में होंगे, तकरीबन महीना लग जाएगा अभी, या 20 दिन लग जाएंगे इसको। यहाँ पे जो है कोंपले छोटी छोटी जुई, ये इतना पौधा हो जाता है तो यहाँ पे किसान भी खुश होते हैं कि ये कोंपले ऊपर से जितनी लोग तोड़ेंगे इतना ये जो है पौधा जो है वो आगे ग्रो करेगा। इस तरह से ये साग लोग तोड़ते हैं। ये इंतहाई मज़े का साग होता है। अच्छा, इसका साग जो होता है वो खट्टा होता है बहुत ज़्यादा। उसकी उसकी चटनी बनाते हैं हम लोग। चटनी बना के खाते हैं क्योंकि ये खट्टा होता है तो बहुत मज़े की चटनी बनती है। तो हम लोग तो उसको फिर फ्राई भी करते हैं, उसमें नमक और काफ़ी ढेर सारी मिर्चें डाल के फिर हम उसको फ्राई करते हैं। वो वाली मुझे बहुत पसंद है। और इसको लोग पका के भी खाते हैं। साग दाल डालते हैं या आलू डाल लेते हैं, लेकिन बहुत मज़े का बनता है ये साग। इस मौसम में लोग बहुत ज़्यादा इसको इंजॉय करते हैं और वो तकरीबन हर दूसरे दिन यही साग बना रहे होते हैं, क्योंकि ये महीना 2 महीने के लिए होता है और लेकिन इंतहाई टेस्टी होता है। तो मेरी अम्मी क्या करती हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, वो बहुत सारा तोड़ के ले आती हैं हमारे लिए। वो तोड़ के लाती हैं, फिर उनको धोती हैं अच्छे से। धो के इस तरह से टोके से काटती हैं, क्योंकि छुरी से काफ़ी थोड़ा सा हार्ड होता है छुरी के लिए, छुरी से काटना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से टोके से काट के फिर इसको उबालती हैं, उबाल के फिर इसको पीस लेती हैं, पीस के फिर रख देती हैं छोटी छोटी पोटलियाँ बना के। फिर जब पूरा साल हमारे पास ये फ्रीज़र में होता है, जब हमारा मूड होता है तो हम ये जो है ये पका के खाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ये इतना खट्टा साग होता है, ये तमाम सागों से मुख्तलिफ होता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और ये गए थे जी हम अगले दिन बाहर की तरफ बच्चों को लेके। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था और ये देखें कितना सुकून है, कितना ऐसे लगता है जैसे कानों को सुकून मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो बड़े शहरों में हर टाइम ये जो आलूदगी है यही नहीं ख़त्म होती, नॉइस पोल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो काफ़ी कानों में शोर ही रहता है ज़्यादा। तो ट्रैफिक का हो गया, और शहरों के अपने हैं एडवांटेजेस और गांव के अपने हैं, लेकिन यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है। ये मेरे बच्चे बाहर निकले। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ होती हैं, कांटे होते हैं। ये चप्पलें पहन के आए थे तो मैं इनको कह रही थी कि ध्यान से चलना, कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कांटों के ही ये सारे जो हैं वो पौधे हैं। तो हम तो एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस टाइम को एंजॉय करते हैं। जो हम पहले मजमून लिखते होते थे कि छुट्टियों के मौसम में कौन कहाँ गया, तो हम लिखते होते थे हम भी ननिहाल गए, ददिहाल गए। तो ये हम मेरे बच्चे ननिहाल आए हुए हैं। ये सरसों फूली हुई थी, ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रही थी मुझे कहीं पे, लेकिन जो थोड़ी सी थी वो मेरे बच्चे उसका गुलदस्ता बना के ले गए। ये हम दूसरे गांव जा रहे हैं, छोटा सा एक गांव है, ये मेरा ननिहाली गांव है। मेरे बच्चों का तो और है, लेकिन ये मेरा जो है वो ननिहाल का गांव है, इस पास ही है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी सादा लोग, बहुत पुरखलूस लोग, बहुत मोहब्बत देने वाले लोग होते हैं। गांव की ये बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, आपको इंतहाई इज़्ज़त देते हैं। और बेटियों के दुख सुख में आना जाना एक दूसरे के, हत्ता कि किसी को बुखार भी हो ना हल्का सा तो सब पूछने आते हैं कि कैसी तबीयत है, इयादत करना, ये वो रिवायात हैं जो सिर्फ गांव में ही मिलती हैं। तो
मैं कहती हूँ कि गांव की तो अपनी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। तो ये सरसों कोई थी, मेरे ख्याल से सरसों के बीज लग चुके हैं साथ। ये इतना ही पौधा होता है, थोड़ा सा, हाँ इतना ही होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन ये सरसों के बीज लग चुके हैं। तो काफ़ी इंजॉय किया। फिर हम वापस आ गए क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि लगता ऐसा था जैसे कि अब गर्मी आ गई है, लेकिन जो ही मौसम चेंज हुआ तो काफ़ी ठंड बढ़ गई पहले से भी ज़्यादा। तो ये हल्का हल्का बारिश भी हो रही थी और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो सब ने मिल के प्लान बनाया कि क्यों ना जो है इस मौसम को अच्छे से एंजॉय किया जाए और घर जाके जो है कोई पकोड़े वगैरह बनाए जाएं। तो ये काफ़ी ढेर सारी परात भर के पकोड़े बनाए थे, क्योंकि मैं गई हुई थी, मेरी बच्चियां थीं और मेरी भाभी थीं, वो भी पीछे से आ गई थीं। उनके भी बच्चे थे माशाल्लाह। तो हम सब ने मिल के जो परात भर के बनाई थी वो थी, अम्मी अबू थे, हम सब थे। तो ये काफ़ी जो है वो, ये मैंने सब्ज़ी काटने में हेल्प की थी और मेरी बेटी ने बेसन बनाया था और भाभी ने पकोड़े तले थे, फ्राई किए थे, और सब ने खूब इंजॉय किया था और काफ़ी मज़े के बने थे। तो बहुत मज़ा आता है जब सब बच्चे इकट्ठे होते हैं। ये इनके लिए अच्छी बहुत ज़बरदस्त यादें बन जाती हैं। इस तरह हम ननिहाल जाते थे, और जब हम, जिस तरह हम याद करते हैं कि हम भी अपनी छुट्टियों में ननिहाल जाया करते थे, तो हमारी नानो इंतज़ार कर रही होती थी। हमारे अम्मी अब्बू तो दरवाज़े पे खड़े होते हैं कि कब हमारे बच्चे आएंगे तो हम उनको देखेंगे। वो हमें दरवाज़े पे रिसीव करने आते हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो ये पकोड़े तैयार हो चुके थे। परात भर के मेरे अब्बू जो है वो गरम पकोड़े ढूंढ रहे थे। इतनी ठंड हो चुकी थी कि जो बन रहे थे वो ठंडे या हो रहे थे। तो अब्बू को जो है गरम चीज़ें खाने की आदत है, खाना वगैरह वो गरम करके खाते हैं। तो इस तरह से सब ने खूब इंजॉय किया। ये अगले दिन का क्लिप है। मेरी अम्मी जो हैं वो कहती हैं, ये मेरे तो यही सहेलियाँ हैं, इनके साथ अम्मी जो है इनको बाजरा वगैरह डालती हैं। और ये देखें, और इनको अम्मी जो है वो, ये देखें कितना खूबसूरत परिंदा था, कैप्चर हुआ बीच में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।